नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार, TV9 भारतवर्ष में आप सभी का स्वागत है। जब हम व्यापार मेला की बात करते हैं तो खूबसूरत सा नोएडा भी आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि NCR में सबसे खूबसूरत हिस्सा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना और तमाम सारी चीज़ों में सर हमारे साथ हैं इस बार। सर, क्योंकि NCR में हम रहते हैं तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा और तमाम सारे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें, क्या क्या इस खास इस बार आप लोग दे रहे हैं NCR वालों को? देखिए, हमारा तो जो यहाँ पर मैंने जो डिस्प्ले कर रखा है, अपनी योजनाओं के बारे में मैंने बताया है कि हम लोग कौन-कौन सी योजनाएँ ला रहे हैं और जो इन्वेस्ट यूपी कार्यक्रम होने वाला है 10 से 12 के बीच में फरवरी में, उसको हाईलाइट किया गया है और जो हमारे मेन प्रोजेक्ट हैं, उनको हाईलाइट किया गया है। और ये हमने बताने का प्रयास किया है कि जो लिविंग हमारी नोएडा में है, वो पूरे NCR क्षेत्र में उतनी अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है। हम लोग स्वच्छता सर्वेक्षण में भी पूरी यूपी में टॉप पे रहे हैं और पूरे कंट्री में हमारा 11th प्लेस था। तो हम लोग बहुत अच्छा संरक्षण कर रहे हैं, पर्यावरण का संरक्षण कर रहे हैं और जो भी हमारी स्कीम है वो हम इस तरह लेके आ रहे हैं कि जिसमें जो भी यहाँ पर लोग रहने वाले आ रहे हैं उनको एक अच्छा रहने के लिए, हाँ, रहने के लिए इंडस्ट्री के लिए क्या इस बार कुछ है क्या इंडस्ट्री की? क्योंकि नोएडा और इंडस्ट्री बहुत एक दूसरे से। हाँ, नहीं, देखिए, एक तो ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो हमारी प्रायोरिटी इंडस्ट्री की होती है। लगातार हमारी इंडस्ट्री आ रही हैं और हम लोग 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस बार लेके जा रहे हैं। जो इन्वेस्ट यूपी जो कार्यक्रम जो रोड शो हो रहा है लखनऊ में, तो 60,000 करोड़ का लक्ष्य है हमारा 60,000 करोड़ निवेश का। ये नोएडा और पूरे यूपी वाले हिस्से में रखेंगे हाँ, या नोएडा सिर्फ का। नोएडा का? जी, नोएडा 60,000 करोड़ जी। बहुत बड़ा रोजगार का बहुत बड़ा एक मौका हाँ, मिलेगा। हम लोग MOU साइन करेंगे तो 60,000 के 60,000 आसपास, करोड़ जो आने वाली 2-3 साल के अंदर वो सरफेस पे आ जाएगा। सरफेस पे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफ़ी कुछ हुआ है। 60,000 करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट होता है, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है और देश में रोजगार का एक बहुत बड़ा जो मौका है वो NCR में मिलेगा। सर, रेजिडेंशियल के लिए भी कुछ खास? रेजिडेंशियल की हमारी स्कीम अभी हम लोगों ने लॉन्च की थी, करीब 250 के आसपास प्लॉट हमारे ऑक्शन के थ्रू गए हैं जी। और जो हमारी जो रिजर्व प्राइस थी उससे 2 गुना से लेकर 3 गुना तक लोगों ने बिड किया है, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है। तो आगे आने वाले में घर मिलेंगे अभी नोएडा में? बिल्कुल मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारी कोशिश है कि मैं आपको दिखाऊं कि नोएडा की सिर्फ हम चर्चा नहीं करते। नोएडा कि जिस हिस्से में आप देखेंगे ये खूबसूरत से एंट्री पॉइंट्स पे नोएडा के लाइट जो है उसे अब नोएडा के लाइटों का शहर कहा गया। इतने खूबसूरती से इसे डेवलप किया गया, क्योंकि पहले कहा जाता था कि यहाँ उत्तर प्रदेश में अगर नोएडा की हम बात करते हैं तो बहुत ही पिछड़े के, लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ रेजिडेंशियल डेवलपमेंट जो है वो आप इसे देख रहे होंगे। उद्यान विभाग की परियोजनाएँ जो है वो सरकार की, वो इसे भी देख रहे हैं। हाई राइज बिल्डिंग्स, क्योंकि हम जब नोएडा के कुछ सेक्टर की बात करते हैं तो वो लगता है कि शायद वो हमारे देश का हिस्सा नहीं है, बल्कि तमाम सारे दूसरे देश का वो हिस्सा है, तो वो भी आप देखिए। और उसके बाद हम अपने लेफ़्ट साइड में आपको दिखा दें कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की ये सारी जो खूबसूरत सड़कों की हम चर्चा करते हैं तो आप जानते हैं कि नोएडा एक्सप्रेसवे हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है, अपने देश के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल सेट किया गया। उसके बाद तमाम सारे सेक्टर्स में डेवलपमेंट आपको दिख ही रहा है और ये तमाम सारे डेवलपमेंट को यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। सर, यहाँ क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए या इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए प्रदर्शन लगाई जाती है या इसके पीछे और भी कुछ? देखिए, यहाँ पर हमारा लक्ष्य तो यही होता है कि हम लोगों को ये दिखाएं कि हम लोग किस स्टैंडर्ड का हमने काम किया है नोएडा में। और NCR में यदि कोई रहने आ रहा है तो उसके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस नोएडा होना चाहिए। और ये है भी कि लोग पूरे NCR में नोएडा को प्रेफर कर रहे हैं। पहले कहते हैं नोएडा। हाँ, लेकिन नोएडा की कीमत ज़्यादा बढ़ गई तो वो पीछे ग्रेटर नोएडा या दूसरे शहर में नहीं, फिर भी जो दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो उनके लिए अभी भी नोएडा काफ़ी अफोर्डेबल है। बहुत अफोर्डेबल है और बहुत पास है, इसलिए सबसे तो बेस्ट सिटी के तौर पे और अफोर्डेबल है और इसके अलावा सहूलियतें यहाँ ज़्यादा हैं, दिल्ली से कहीं ज़्यादा है, फैसिलिटी ज़्यादा है और सुरक्षा को लेकर भी आप लोगों ने बहुत कुछ। चले, मैं और को आपको लेकर चलता हूँ और एक दो चीज़ें और आपको दिखा दूँ। आइए, इस हिस्से को आपने देख ही लिया होगा। ये सारे ऑफिसर्स जो आज लगे हुए हैं और क्योंकि CM आ ही रहे हैं, अब आपको ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की कुछ स्कीम्स और प्लान्स को दिखा दें, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में
अपन ने बहुत कुछ दिखाया है। ये देखिए सारे ये जो जवान हैं वो खड़े हैं यहाँ। आइए मैं आपको इधर भी लिए चलाऊँ, क्योंकि ग्रेटर नोएडा को जो सिटी ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है, क्योंकि अभी जो भी नई चीज़ें आपको दिख रही है वो ग्रेटर नोएडा में दिख रही है। और ग्रेटर नोएडा के हाई राइज बिल्डिंग्स, डाटा सेंटर्स, अभी कुछ दिन पहले ही सीएम यहाँ आए थे और डाटा सेंटर का उन्होंने इनॉग्रेशन करके उसके बाद लोगों को समर्पित किया। उसके बाद हम आपको लिए चलते हैं। हाई राइज बिल्डिंग की चर्चा इसलिए कर देते हैं कि यहाँ के बारे में ये कहा जाता है कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हम बात करें, जहाँ सिर्फ और सिर्फ हाई राइज बिल्डिंग्स है, जिसको देखने का तो आपको ये लगेगा आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं। इतना खूबसूरत सिटी डेवलप की गई है और बहुत सारी दिक्कतें हैं, वो उनको छोड़ दीजिए। एलजी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में वाकई में बहुत बड़ा जो योगदान है वो ग्रेटर नोएडा का है। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट 15,000 करोड़ का यहाँ भी हुआ है। और अभी जो क्योंकि कुछ दिनों से ग्रेटर नोएडा में जो इंडस्ट्रियल हब है वो काफ़ी लंबा चौड़ा डेवलप हो रहा है, जिसे आप ये देख पा रहे होंगे। एरिया 122 एकड़ और तकरीबन 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो ये तमाम सारी कोशिशें ये है कि इस तरह का डेवलपमेंट कर दिया जाए जो एनसीआर में सिर्फ और सिर्फ ओप्पो अब देख रहे हो कंपनी का नाम ना ले, वीवो के लिए तमाम तरह के ये बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो इसमें प्रधानमंत्री भी वहाँ पहुँचे थे। तो यहाँ डिस्प्ले का कारण यही है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में या अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में एक छवि, बेहतर छवि जो है वो पेश की जाए। ग्रेटर नोएडा और गाज़ियाबाद या फिर दूसरे जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैमरामैन सर्वेश गुप्ता के साथ मैं सुमन कुमार, TV9।